हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मल्टी थ्रेडिंग को जावा में यूज़ किया जाता है। मल्टी थ्रेडिंग को हम लोग दो तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जावा में, यूजिंग क्लास थ्रेड और यूजिंग इंटरफेस रनेबल। तो पहले हम लोग देखते हैं क्लास थ्रेड के थ्रू कैसे करते हैं। तो मेरा एग्जांपल क्या है कि आई एम हैविंग टू क्लासेस, क्लास हाई एंड क्लास हेलो, एंड बोथ आर हैविंग मेथड शो। ठीक है, और ये शो मेथड करता क्या है? दिस मेथड प्रिंट 5 टाइम हाई एंड हेलो। ठीक है, ये क्लास हाई हो गई जो 5 टाइम हाई प्रिंट कर रही है, और ये आपकी क्लास हेलो हो गई जो कि 5 टाइम हेलो प्रिंट कर रही है। दोनों के अंदर मेथड शो है। ठीक है, अब आपको अगर दोनों को एग्जीक्यूट करना है, आपको हाई और हेलो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, obj1 ऑफ हाई। ठीक है, सिमिलरली आपको हेलो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, obj2। ठीक है, फिर obj1 के थ्रू आपको शो मेथड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, obj2 डॉट शो। आप देख रहे हो 5 बार हाई 5 बार हेलो प्रिंट कर रहा है। तो बेसिकली अभी जो आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो सिक्वेंशियल वे में हो रहा है। सिक्वेंशियल का मतलब क्या है? पहले जो आपने obj1 को के थ्रू शो को एग्जीक्यूट किया, तो पहले 5 बार हाई प्रिंट होगा, और जब ये कंप्लीटली ओवर हो जाएगा, फिर आपका obj2 डॉट डॉट शो वर्क करेगा। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ये obj1 डॉट शो है जो हाई को प्रिंट कर रहा है, और obj2 है जो हेलो को प्रिंट कर रहा है, ये पैरेलल में रन हो। मींस हम लोग दो थ्रेड बनाए, और एक दोनों थ्रेड रिस्पेक्टिवली obj1 और obj2 को एग्जीक्यूट करें। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपके हाई हेलो पैरेलल में रन करेंगे, और उस केस में जो आपकी प्रिंटिंग होगी वो भी अल्टरनेट होगी, हाई हेलो, लाइक दिस। ठीक है, तो इसको अचीव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोगों को इन दोनों क्लासेस को एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसके थ्रू एक इनबिल्ट क्लास होती है जावा में, थ्रेड। तो आप obj1 और obj2 जो है, ये दोनों आपके थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि इनका पेरेंट क्या है? थ्रेड। और थ्रेड क्लास में एक इनबिल्ट मेथड होती है जिसको बोलते हैं स्टार्ट। एक्चुअली थ्रेड बनाने के लिए थ्रेड को सबसे पहले आपको क्रिएट करना पड़ता है। स्टार्ट करने के लिए मेथड होती है स्टार्ट। और ये स्टार्ट मेथड होती है, ये इंटरनली एक मेथड को रन करती है, एग्जीक्यूट करती है, उसका नाम होता है रन। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी क्लासेस हाई और हेलो है, इनके अंदर भी एक मेथड होना चाहिए, और उसका भी नाम क्या होना चाहिए? रन। इससे क्या होगा? हाई और हेलो का जो रन है, वो आपके थ्रेड क्लास का जो रन है उसको ओवरराइट कर लेंगे। तो ओवरराइट करने से क्या बेनिफिट होगा? जब आप obj1 obj2 के थ्रू स्टार्ट को एग्जीक्यूट करोगे, तो वो जो ओवरराइडेड मेथड्स हैं, रन, कौन सी मेथड है? ये वाली। ठीक है, मतलब जो आपका टास्क है उसको परफॉर्म करने लगेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये समझा कि स्टार्ट इनबिल्ट मेथड है थ्रेड के अंदर, और ये एग्जीक्यूट करती है इंटरनली रन मेथड को। और उस रन मेथड को, थ्रेड क्लास की रन मेथड को, हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं बाय हैविंग रन मेथड इन बोथ हाई एंड हेलो। ठीक है, अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के थ्रेड तो बन गए, एक है हाई को कंट्रोल कर रहा है, दूसरा हेलो को कर रहा है, बट स्टिल हम लोगों को डिफरेंस नहीं शो हो रहा है, क्योंकि अभी भी ये सीक्वेंशियली प्रिंट हो रहे हैं। तो इस इनको दोनों को पैरेलली विजुलाइज करने के लिए, बेसिकली द प्रॉब्लम इज कि हाई और हेलो को जो शेड्यूलर टाइम एलोकेट करता है,
आपको पता होगा बेसिकली होता क्या है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन होती है शेड्यूलर। तो जब थ्रेड दोनों थ्रेड जब शेड्यूलर में पहुंचता है तो शेड्यूलर उनमें से किसी एक को एलोकेट कर देता है सीपीयू को। तो राइट नाउ हो क्या रहा है कि जितना टाइम स्लाइस उसने शेड्यूलर एक थ्रेड को दिया हुआ है उतने टाइम में वो 5 बार हाई को प्रिंट कर रहा है। और जब दूसरे शेड्यूलर को देता है तो उतने टाइम में वो बजाय एक बार हेलो प्रिंट करने के 5 बार हेलो को प्रिंट कर देता है। ठीक है। तो प्रोसेसर बहुत फास्ट है, उसके कारण से हम लोगों को पैरेलल में हाई हेलो नहीं दिख रहे हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कर क्या सकते हैं कि हम लोग एक थ्रेड क्लास की एक मेथड होती है जिसका नाम होता है स्लीप। ये करती क्या है, ये एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए सस्पेंड कर देती है प्रोसेस को। ठीक है। तो 1 मिली 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के लिए जब आपका ये हेलो हाई प्रिंट होगा तो जो थ्रेड वन है वो 1 सेकेंड की स्लीप में चला जाएगा और उतने समय में जो थ्रेड टू है वो हेलो प्रिंट कर लेगा। ठीक है। बट ये जो मेथड होती है ये एक्सेप्शन कॉज करती है, इसलिए हम लोगों को इसको कंपल्सरली हैंडल करना पड़ेगा यूजिंग ट्राई कैच। चाहे कोई सा भी एक्सेप्शन आए उसको आप हैंडल कर सकते हो यूजिंग द सुपर क्लास एक्सेप्शन दैट इज एक्सेप्शन क्लास। ठीक है। तो आपने क्या किया, दोनों हाई और हेलो को प्रिंट करने के बाद आपने दोनों थ्रेड को 1 1 सेकेंड का सस्पेंशन दिया जिससे होगा क्या कि दूसरा जो थ्रेड है उतने टाइम में प्रिंट कर लेगा। ठीक है। हम लोग अभी एक बार फिर से देखते हैं। अब आप देखिए ये पैरेलल में रन कर रहा है। आपको सीक्वेंशियली इसलिए दिख रहा है क्योंकि हो क्या रहा है कि जब थ्रेड वन और थ्रेड टू, सपोज थ्रेड वन हाई को प्रिंट करता है, थ्रेड टू हेलो को प्रिंट करता है, जब वो शेड्यूलर पे पहुंचते हैं तो शेड्यूलर उनमें से किसी एक को सीपीयू एलोकेट कर देता है। ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि दोनों थ्रेड जब साथ में पहुंचते हैं तो सीपीयू रैंडमली एलोकेट करता है या प्रायोरिटी के बेसिस पर एलोकेट करता है या इस बेसिस पे करता है कौन सा थ्रेड कम टाइम लेगा। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप देख रहे हो 2 बार हेलो एक साथ प्रिंट हो गया। ये क्यों हो गया, क्योंकि जब थ्रेड वन जो कि हाई प्रिंट कर रहा था, थ्रेड टू जो कि हेलो प्रिंट कर रहा था, जब इस फर्स्ट हेलो के बाद पहुंचे तो सीपीयू ने रेंडमली किसको या शेड्यूलर ने रेंडमली किसको ले लिया, हेलो को, और इसलिए हेलो के बाद हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है। इसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये जो गैप है इसको इन दोनों थ्रेड की क्रिएशन के समय ही से ही 1 सेकेंड 10 मिली सेकेंड का पॉज कर देते हैं, जिससे क्या होगा ना, दोनों प्रोसेस कभी भी एक साथ नहीं पहुंचेंगे शेड्यूलर पर। ठीक है। अब आप देखो ये ऑल्टरनेटिवली प्रॉपर तरीके से हो रहा है। ठीक है। अब सपोज एक और आपका स्टेटमेंट है बाय। ये स्टेटमेंट जब आपका हाई और हेलो दोनों प्रिंट हो जाते हैं कंप्लीटली, आपके मेन में एक लास्ट स्टेटमेंट है बाय। ठीक है। और हम लोग चाहते हैं कि जब हाई हेलो पूरा प्रिंट हो जाए तो बाय भी प्रिंट हो। ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो कि हाई के प्रिंट होने के बाद बाय प्रिंट हो गया। द थिंग इज, आप देखिए ये जो हाई है ये थ्रेड वन के थ्रू गवर्न हो रहा है, हेलो थ्रेड टू के थ्रू गवर्न हो रहा है, बट इन दोनों के पहले एक और थ्रेड था जो था मेन थ्रेड। जब थ्रेड वन हाई प्रिंट कर रहा है, थ्रेड टू हेलो प्रिंट कर रहा है, उस समय मेन थ्रेड के पास कोई वर्क नहीं है। तो अभी तक तो कोई स्टेटमेंट नहीं था, लेकिन अब उसके पास प्रिंट करने के लिए एक स्टेटमेंट है हेलो। तो वो फालतू था तो उसने क्या किया, बाय को एग्जीक्यूट कर दिया। बट एक्चुअली व्हाट वी वांट, हम लोग चाहते हैं कि बाय सबसे लास्ट में प्रिंट हो, जब हाई हेलो दोनों एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लें। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक मेथड यूज कर सकते हैं ज्वाइन। ज्वाइन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, राइट नाउ कंडीशंस क्या है, ये आपको डायग्राम शो करना चाह रहा हूँ। दिस वन ज्वाइन। आप देख रहे हो कि मेन थ्रेड है, मेन थ्रेड इस पॉइंट के बाद आपने T1 को स्टार्ट किया, T2 को स्टार्ट किया। ठीक है। T1 ने हाई को प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया और T2 ने हेलो को, और ये दोनों हाई और हेलो है ये पैरेलल में रन कर रहे हैं। और उस समय आप देख रहे हो मेन थ्रेड कुछ भी नहीं कर रहा है, ये जो
सेंट्रल लाइन है, ये मेन थ्रेड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब आपने किया क्या, आप चाहते हो कि जब T1 अपना कंप्लीट कर ले तो वो मेन को ज्वाइन कर ले, और T2 जब अपना कंप्लीट कर ले वर्क टास्क या सब टास्क, तो वो भी मेन को ज्वाइन कर ले। और जब वो दोनों मेन को ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, अब मेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा और वो बाय को प्रिंट करेगा। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि आपने ज्वाइन नहीं कराया हुआ है इन दोनों थ्रेड को मेन से, तो T1 अपना वर्क कर रहा है, T2 अपना वर्क कर रहा है, मेन के पास एक स्टेटमेंट था, उसने बाय को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो हम लोग चाहते ये है कि T1 भी जब कंप्लीट हो जाए, T2 भी जब कंप्लीट हो जाए, तो दोनों ज्वाइन कर ले मेन को, उसके बाद ही मेन एक्शन में आए, मतलब वो बाय को प्रिंट करे। तो इस चीज को अचीव करने के लिए एक मेथड होती है थ्रेड क्लास में, वो होती है आपकी ज्वाइन। ठीक है, तो हम लोग ज्वाइन मेथड को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। obj1 सॉरी obj1 डॉट ज्वाइन एंड obj2 डॉट ज्वाइन। तो जब ये दोनों प्रोसेस थ्रेड अपना वर्क टास्क कंप्लीट कर देंगे, तब ये मेन के साथ कंबाइन हो जाएंगे, और फिर उसके बाद ही मेन क्या प्रिंट करेगा, बाय। ठीक है, बट जो ये ज्वाइन मेथड है, आपकी स्लीप मेथड की तरह ये भी एक्सेप्शन थ्रो करती है। तो इसको हैंडल करने के लिए अब हम लोग बजाय ट्राई कैच के क्या यूज करेंगे, थ्रो इन द सिग्नेचर ऑफ मेथड, मेन मेथड, क्योंकि मेन मेथड के अंदर ही आपके ज्वाइन लग रहे हैं। उसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, थ्रोज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन की स्पेलिंग गलत हो गई, ई एक्सेप्ट। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो, अब ये पैरेलल में प्रिंट हो रहे हैं, और बाय सबसे लास्ट में ही प्रिंट होगा, क्योंकि हाई और हेलो दोनों जिन थ्रेड्स के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, जब वो थ्रेड कंप्लीट हो जाएंगे तो वो ज्वाइन कर लेंगे मेन को, और फिर मेन प्रिंट करेगा बाय को। तो ये आपका मल्टी थ्रेडिंग का इम्प्लीमेंटेशन हो गया यूजिंग क्लास थ्रेड। बट अब थ्रेड के साथ प्रॉब्लम क्या है, सपोज कोई एक क्लास है ए, ठीक है, और इस क्लास के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स है, कुछ ऐसी मेथड है जो क्लास हाई और हेलो एक्सटेंड करना चाहते हैं। ठीक है, यूज करना चाहते हैं, इनहेरिट करना चाहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज हाई और हाई एंड हेलो ऑलरेडी एक्सटेंड कर चुके हैं थ्रेड क्लास को, तो अब ये क्लास ए को एक्सटेंड करने के लिए कैपेबल नहीं है, बिकॉज इन जावा यू नो मल्टी थ्रेडिंग इज नॉट अलाउड। तो ऐसे केसेस में जब आपके क्लासेस जो है हाई हेलो, वो किसी और क्लास को भी एक्सटेंड करना चाहती है, बट वो ऑलरेडी थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर चुकी है, वो नहीं कर सकती। तो इस केस में हमारे पास एक इंटरफेस होता है, वो होता है रनेबल। और इस इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि इंटरफेस जो होता है वो आपका एक्सटेंड नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, और इम्प्लीमेंट से बेनिफिट क्या होता है कि अब आप चाहो तो एक्सटेंड्स ए भी कर सकते हो, मतलब अगर कोई और क्लास है उसको एक्सटेंड कर लो, क्योंकि इंटरफेस तो इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो रनेबल इंटरफेस के थ्रू भी आप मल्टी थ्रेडिंग को अचीव कर सकते हो। ठीक है, और किसी अदर क्लास को जिसको आप चाहते हो उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। बट रनेबल के साथ एक इशू है, वो ये कि रनेबल के पास रन मेथड तो है बट स्टार्ट मेथड नहीं है। ठीक है, और अगर मेथड स्टार्ट नहीं होगी तो फिर आपके थ्रेड क्रिएट ही नहीं होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको स्टार्ट मेथड को यूज करने के लिए थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे T1, क्योंकि थ्रेड क्लास के पास तो स्टार्ट है। ठीक है, और अब आप क्या करोगे, जो बेसिकली ये जो obj1 और obj2 है, ठीक है, ये आपका जो हाई क्लास का ऑब्जेक्ट है और हेलो क्लास का ऑब्जेक्ट है, एक्चुअली ये रनेबल के ऑब्जेक्ट है। आप थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर रनेबल के ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हो। तो आपको पता है कि आप
इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन इंटरफेस का रेफरेंस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये obj1 obj2 किसके रेफरेंस होगा, रनेबल के। ऑब्जेक्ट ये हाई और हेलो के ही है। ठीक है, और आप थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट T1 और T2 में obj1 और obj को पास कर सकते हो। तो इसको पास करने से क्या होगा कि आपके जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपके जो obj1 और obj2 थे, इनके पास रन मेथड तो थी, बट इनके पास कौन सी मेथड नहीं थी, इनके पास स्टार्ट मेथड नहीं थी। T1 T2 के पास स्टार्ट मेथड है। तो आपने रनेबल के ऑब्जेक्ट obj1 obj2 को पास कर दिया, ऑब्जेक्ट लिंक हो गए, इंटरफेस के ऑब्जेक्ट थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ लिंक हो गए। और अब ये जो T1 T2 है, आप इनके थ्रू स्टार्ट कर सकते हो। थ्रेड को स्टार्ट कर दिया आपने, T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट। ठीक है, और यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, T1 डॉट ज्वाइन एंड T2 डॉट ज्वाइन, क्योंकि फंक्शनली अब आपके ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, T1 और T2। ठीक है, आप इसको रन कीजिए। ठीक है, तो आई थिंक दिस एग्जांपल इज क्लियर कि आप कैसे मल्टी थ्रेडिंग को अचीव कर सकते हो जावा में, बोथ यूजिंग क्लास एज वेल एज यूजिंग इंटरफेस रनेबल। ठीक है, तो होप दिस लेक्चर वुड बी क्लियर टू पीपल। बाय।